नमस्कार, आपका स्वागत है। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। जिस वक्त श्री कृष्ण सूर्य देव को जल अर्पण कर रहे थे, धर्मराज कुछ असमंजस में पड़ गए और श्री कृष्ण से पूछ लिया कि हे माधव, आप तो स्वयं विष्णु के अवतार है, सूर्य देव आपके नेत्र है, फिर भी आप आम मनुष्यों की भांति सूर्य देव को जल अर्पण क्यों कर रहे हैं? इसका महत्व मैं जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और धर्मराज से कहा, सूर्य देव का स्थान मनुष्यों, धरती, आकाश, देव, दानव इन सभी के ऊपर है। मैंने अपने हर अवतार में सूर्य देव को जल अर्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। जब मैं राम अवतार में मनुष्य रूप में धरती पर आया, तब भी मैंने सूर्य देव की कृपा से यश, तेजस और स्वस्थ देह पाया था। सूर्य देव की कृपा से ही ये प्रकृति सजीव है। उनके अस्तित्व से ही सृष्टि हजारों सालों से पनप रही है। सब कुछ नाश हो सकता है, किंतु सूर्य कदापि समाप्त नहीं हो सकते। पृथ्वी पर अगर कोई साक्षात देव नजर आते हैं तो वे केवल सूर्य देव ही है। हर मनुष्य को जीवन में सूर्य देव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। माधव के ऐसे कथन सुनने के पश्चात धर्मराज ने उनसे पूछा कि हे केशव, आप मुझे सूर्य देव की उपासना की विधि बताए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव की उपासना की विधि बताई और सूर्य देव को जल चढ़ाते समय कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। सूर्य देव की महिमा कितनी उदार है, इसका वर्णन स्वयं श्री कृष्ण करते हैं और इसलिए आपको भी सूर्य देव की उपासना अवश्य करनी चाहिए और सूर्य देव को जल अर्पण करते समय ये महत्वपूर्ण बातें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं, सूर्य देव को जल अर्पण करते समय जल में कौन सी चीजें डालनी चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहली बात, यदि सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना हेतु सूर्य देव को जल अर्पण कर रही है तो जल में थोड़ा सा कुमकुम अवश्य डालना चाहिए और सूर्य देव से अपने सुहाग के भाग्य की कामना करनी चाहिए। ये उपाय सुहागिन महिलाएं प्रतिदिन सुबह स्नान शुद्धि के बाद करें। दूसरी बात, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है या उसका स्वास्थ्य आए दिन खराब रहता है तो सूर्य देव को जल अर्पण करते समय उसमें 2 तुलसी के पत्ते अवश्य डाले और थोड़ा जल बीमार व्यक्ति के ऊपर छिड़क दे। अगर बीमार व्यक्ति ये खुद नहीं कर सकते तो घर का कोई भी सदस्य उनके लिए सूर्य को जल अर्पण कर सकता है और बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी कर सकता है। तीसरी बात, यदि आपके विवाह के कार्य में अड़चन उत्पन्न हो रही है या आपके विवाह के योग अभी तक नहीं बन रहे हैं तो प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले जाकर स्नान आदि शुद्धि के बाद सूर्य को जल अर्पण करते समय जल में थोड़ी सी हल्दी अवश्य डाले। यह उपाय आपके लिए अवश्य कारगर साबित होगा। चौथी बात, यदि संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या संतान योग नहीं बैठ रहा है तो महिलाएं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय उसमें थोड़ा सा घी और कच्चा दूध डालकर संतान प्राप्ति की कामना के साथ सूर्य देव की आराधना करें। यह उपाय अगर आपके संतान के ऊपर कोई कष्ट रहते हैं या उनका कार्य नहीं बनता है तो भी आप कर सकते हैं। पांचवा उपाय, अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन नहीं टिकता, पैसे आते ही चले जाते हैं, तो धन में वृद्धि के लिए और यश प्राप्ति के लिए सूर्य देव के जल में थोड़े से कच्चे चावल अवश्य डाले। पर यह उपाय आपको कम से कम 40 दिन तक अवश्य करना है। आप इसे बीच में ना रोके, तभी आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप करें। वैसे तो सूर्य देव की आराधना रोज ही करनी चाहिए, किंतु रविवार के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त अगर आप उसमें थोड़ी शक्कर मिला ले और मीठे जल अर्पण करें तो उसका फल सबसे ऊपर माना जाता है। इसके अलावा अगर आप सूर्य देव को जल देने के साथ ही तुलसी को भी जल अर्पण करते हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि जल का लोटा सदैव ही तांबे का होना चाहिए। पीतल का भी ले सकते हैं, किंतु स्टील के लोटे में या प्लास्टिक के बर्तनों में सूर्य देव को जल अर्पण ना करें। सूर्य देव को जल अर्पण करते समय सूर्य की किरणें जल के माध्यम से आपके ऊपर पड़नी चाहिए। इससे मन और देह सदैव स्वस्थ रहता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सूर्य देव पर चढ़ने वाला जल कभी भी आपके पैरों को स्पर्श ना करे। या तो आप किसी पौधे में डाल दीजिए या सबसे उत्तम है कि तुलसी को अर्पण करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम, जय सूर्य देव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।